नीति और रोहन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होना फिर शादी होने में जो फासला तय करना होता है वो इतना आसान नहीं होता। रोहन एक बहुत अच्छे परिवार से था और वही नीति एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। नीति की माँ को सब पता था उन दोनों के बारे में, लेकिन नीति का भाई शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। रोहन के अमीर होने वाली बात सोचते ही नीति का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने आसपास गरीब लड़कियों के घर उजड़ते हुए देखे थे। एक दिन ऐसा आया कि नीति के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार के खातिर और रोहन के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गए। शादी हो गई, लेकिन नीति की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। नीति सिर्फ रोहन की पसंद बनकर रह गई। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद नीति कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई। नीति का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार नीति को लगा कि शायद उसकी सासू माँ अब खुश है। घर में सब उस नन्ही जान के आसपास घूमते रहते, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है। नीति ने अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। नीति ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वो अपने बाकी ससुर वालों के साथ रखती थी। धीरे धीरे नीति ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लुटाती थी, पर नीति ने इन सब घरेलू चीज़ों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। नीति जानती थी कि इसके पीछे का वजह देवरानी का बड़े घराने से होना था, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटी के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखती, उसकी सेहत की भी चिंता करती, लेकिन जब भी नीति की बात आती तो वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, काम ज़्यादा हो या कम। रोहन सब चुपचाप देखता और समझता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। नीति के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वह छोटी के स्वभाव को भी नज़रअंदाज करती रही। एक दिन रोहन ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत ना हो। फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे दो। नीति ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि जवान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज़्यादा इमोशनल होने का कोई फ़ायदा नहीं। नीति ने अगले दिन से ही अपना खैवैया बदल दिया। उसने उन लोगों की परवाह करनी छोड़ दी जिन्हें उसके होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नीति की एक ननद थी शिल्पा, और बच्चों की छुट्टियां की वजह से वो वहाँ रहने आई। शिल्पा ने सबको बहुत दिन तक देखा और कुछ दिनों के बाद नीति को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। नीति ने फटाफट काम निपटाया और दोनों ननद भाभी चल पड़ी। रास्ते में शिल्पा ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज़ में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस फैमिली का स्वाद बढ़ा देते हैं। आपकी कदर चाहे किसी को हो या न हो, पर मेरे दिल में आपके लिए हमेशा के लिए सम्मान और बढ़ गया है। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।